नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुए पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग में ईवीएम गड़बड़ी का एक और नया मामला सामने आया, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया। वहीं पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर हुए वोटिंग के बाद एक और ओपिनियन सामने आया है और इसमें बताया गया है कि इन 30 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, इसका आंकड़ा हम आगे आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, किसानों के द्वारा बीजेपी के एक और दिग्गज नेता के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। किसानों ने मलोट के अंदर भाजपा विधायक को नंगे पांव किस तरह से दौड़ाया है, इस पर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर के सामने आ रही है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर के हॉस्पिटल से बड़ी खबर, जिसके बाद बीजेपी में सन्नाटा पसर गया है। वहीं अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग किया कार्यक्रम, लेकिन इसमें खुद उनके इस कार्यक्रम के अंदर बीजेपी नेताओं ने ही उनके आगे सवाल दाग दिए, जिससे उल्टे पांव जो है स्मृति ईरानी को भागना पड़ा है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की तरफ से एक और नया अनाउंसमेंट कर दिया गया है, नया ऐलान कर दिया गया है। क्या है ऐलान, इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद अब किसानों की तरफ से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 30 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 80% वोट, यानी कि ये दर्शाता है कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब एक और नया विवाद ईवीएम को लेकर के खड़ा हो गया है। टीएमसी के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट के अंदर झोल दिखाई दिया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि कई जगहों पर जो है, जब टीएमसी के लोग वोट करने के लिए जा रहे थे तो ईवीएम के अंदर वो टीएमसी का बटन दबा रहे थे, लेकिन वीवीपैट के ऊपर जो निशान सामने आ रहा था वो बीजेपी का दिखाई दे रहा था, जिसके चलते टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत की है और जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही साथ टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा है कि मेदिनीपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 205 और बूथ नंबर 205A पर वोटर्स को धमकाने का भी मामला सामने आया है। टीएमसी ने मेदिनीपुर के बूथ नंबर 108 पर उम्मीदवारों के लिए डमी स्क्रॉल की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन के अंदर शिकायत कर दी है। अब हम बात करते हैं कि इन 30 सीटों पर जहां पर इस बार चुनाव हुए हैं, यानी कि वोटिंग हुई है, जहां पर 80% लोगों ने मतदान किया है, इस पर आखिर कौन जीतेगा। तो ताजा जो ओपिनियन सामने आ रहा है उसके मुताबिक टीएमसी यहां पर बाजी मार सकती है। टीएमसी के खाते में लगभग 15 से 20 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी जो है 2 से 5 सीटें जीतने में कामयाब रह सकती है। जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन की बात करें तो इनके खाते में भी 8 से 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जिस तरह से देश में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उसका नजारा एक बार फिर मलोट में देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी के एक दिग्गज नेताओं को जो है किसानों ने खूब दौड़ाया है कृषि कानूनों के खिलाफ। आप इस खबर को देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष के चलते राज्य में भाजपा नेताओं का किसानों की तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। इसके तहत आज मलोट में पंजाब सरकार के 4 सालों की कारगुजारी को लेकर के मलोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान भाजपा के अबोहर से विधायक अरुण नारंग और जिला श्री मुक्तसर साहिब के प्रधान राजेश पटेला गोरा को किसान नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा है। गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि किसानों ने मारपीट के अलावा विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। जैसे ही नेताओं की गाड़ी मलोट भाजपा दफ्तर के पास
पास पहुंची तो किसान यूनियन लखवाल के जिला मीत प्रधान इंद्रजीत असपाल, सोहन सिंह झौरड़ और जुगराज सिंह जैसे कई दिग्गज किसान नेता वहां पर पहुंच गए और बीजेपी नेताओं का विरोध करने लगे, जिससे उनको जो है उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। और सिर्फ भागना ही नहीं पड़ा, हालत यहां तक पहुंच गई कि यानी कि किसानों ने उन नेताओं के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। तो ये एक और विरोध का सामना बीजेपी नेताओं को पंजाब में देखने को मिला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर के हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। रामनाथ कोविंद की हालत बताया जा रहा है कि स्थिर है। उन्हें शनिवार को नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सांस लेने में दिक्कत हुई है, सीने में कल तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से लगातार डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। आप उनके ट्वीट को देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने कहा है उनके सीने में तकलीफ हो रही है, यानी कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ उनको है, जिसकी वजह से उनको एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिसके चलते बीजेपी के कई नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की जल्द से जल्द कामना की। हम भी ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द रामनाथ कोविंद स्वस्थ हो जाएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जिस तरह से डीजल पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी नेताओं की रैलियों में इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इसको लेकर के अब बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इसका सामना झेलना पड़ा है। आप इस खबर को देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से स्मृति ईरानी यानी कि कार्यक्रम में हिस्सा ले रही, लेकिन इस हिस्से के बीच स्मृति ईरानी के इंडिया खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन यूजर्स ने अब जो है स्मृति ईरानी को घेर लिया है। अब कुकिंग गैस और ईंधन की कीमत नहीं दिख रही भाई मैडम। इसके साथ कई और लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की है, यानी कि स्मृति ईरानी को लोगों ने यह दिखाया है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार गरीबों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। क्या पहले जो आप सिलेंडर लेकर के धरना प्रदर्शन करती थी, अब आपको ये सब चीजें दिख नहीं रही हैं? आपको थोड़ा भी गरीबों के प्रति कोई भी जो है ममता नहीं है कि आज गैस के रेट देखिए, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपका एक भी बयान सामने नहीं आया है। आप रोटी कैसे पकाती हैं, आपको नींद कैसे आती है, तमाम जो लोगों ने चुटकी ली है स्मृति ईरानी की। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी के दिग्गज नेता और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप सभी को पता होगा परेश रावल बीजेपी के तरफ से वो नेता भी हैं और एक्टर भी हैं, लगातार अपनी बातों को रखने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन अब जो है परेश रावल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको बताया जा रहा कि हॉस्पिटल में रखा गया है और उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल तक सभी एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि 27 मार्च सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक ये यानी कि जो ऐलान किया गया है, जो नियम बनाया गया है, ये लागू रहेगा। अगर कोई भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का एक और मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले और विधानसभा चुनाव यानी कि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरणों से पहले किसानों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों ने कहा है कि अब वो और 25 रैलियां जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर करेंगे। अब इससे बीजेपी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।